अमेठी जिले की नवागत जिलाधिकारी सुश्री निशा अनंत तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत जायस कस्बे में स्थित गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और हनुमानगढ़ी तिलोई का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण निर्धारित समय के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 करोड़ 64 लाख रुपये का बजट पहले ही जारी किया जा चुका है। जी हां, आपको बता दें कि आस्था के केंद्र गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली को विकसित करने की योजना लंबे समय से चल रही है। बीते वर्ष तपोस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर मंथन किया गया। गोरखनाथ पीठ से जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उस वक्त जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग के सहयोग से तपोस्थली के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल गई, जिसके बाद अब तपोस्थली को विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें योजना है कि तपोस्थली में एक भव्य प्रवेश द्वार, प्राचीन कुएं का जीर्णोद्धार, लंगर के लिए शेड युक्त स्थल, पर्यटकों के बैठने के बेहतर इंतजाम के साथ तालाबों में नौक विहार और गुरु गोरखनाथ की यादों से जुड़ी कविताओं और उनके ग्रंथों को भी संजोया जाएगा। आने जाने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग उनके महत्व और उनके जीवन चरित्र को जान सके। कैफेटेरिया और फूड जोन का भी निर्माण प्रस्तावित है। परिसर स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए उसे नौकायन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटक स्थल के रूप तैयार होने के बाद जिले का राजस्व बढ़ने के साथ बाहरी लोगों के आगमन से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे बाहर जाकर रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को यहीं पर बेहतर रोजगार के साधन मिल सकेंगे। ये कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अब तक 3 करोड़ रुपए कार्यदायी संस्था को शासन द्वारा आवंटित किया जा चुका है। यहाँ पर जिन किसानों की जमीन जा रही है उन्हें शासन की ओर से जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे पर वह असंतुष्ट हैं। किसानों का कहना है कि सरकार हमें 1,20,000 रुपये विश्वा की दर से जमीन का मुआवजा दे रही है, जबकि इतने में हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस रेट में हमको कहीं जमीन नहीं मिलेगी। ऐसे में सरकार हमको या तो कहीं पर मकान बना कर दे दे अथवा कमर्शियल की दर से जमीन का मुआवजा दे, या फिर जमीन की जगह पर हमारे परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे हम लोगों का गुजारा हो सके। क्योंकि जिस दर से जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है वो कृषि योग्य दर है, जबकि यहाँ पर जब हम लोग जमीन खरीदते हैं तब हम लोगों को कमर्शियल दर से स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी होती है, और जब हमें मुआवजा दिया जा रहा है तो खेती की दर से दिया जा रहा है। जायस में स्थलीय निरीक्षक करने के बाद जिलाधिकारी महोदया हनुमानगढ़ी तिलोई में स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर 82 लाख रुपए की लागत से कार्यदायी संस्था यूपीएसटीडीसी द्वारा हनुमानगढ़ी तिलोई में रामलीला मैदान में 3 शेड व फर्श आदि का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें संबंधित कार्यदायी संस्था को अब तक 70 लाख रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। वहीं पोखर के सौंदर्यीकरण का कार्य 88,87,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें से अब तक 75 लाख की धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को दी जा चुकी है, जिसका आज जिलाधिकारी द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी, उप जिलाधिकारी तिलोई आशीष सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी महेंद्र कुमार मिश्र, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जायस रविंद्र कुमार एवं संबंधित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मतलब उचित मुआवजा मिलना चाहिए है क्या तुम्हारे इसमें जा रहा? ये आप बताएं जरा सा कि उचित। नाम सजीवन है। क्या समस्या है? मैं काश्तकार हूँ छोटा। हमारी समस्या बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर बन रहा है। मंदिर हमारी ज़मीन जो जा रही है, हमको मुआवजा के ना दिया जाए, उसके बाद हमें नौकरी कोई दी जाए जिससे कि आगे हमारे भरण पोषण के साधन हो सके। कितनी जमीनें जा रही हैं आपकी? सर हमारी लगभग 10 बिस्वा जा रही है। जमीन जा रही है। जी हाँ। तो मुआवजा नहीं चाहिए आपको, नौकरी चाहिए? यहाँ नौकरी चाहिए। ठीक सर धन्यवाद। हमारी वहाँ सही। हाँ, ये बोला गया है कि आप लोग को 1,20,000 बिस्वा, तो हमारे पास इतनी ही ज़मीन है। हमारे माँ बाप की निशानियाँ यही है, और इसके हमको कम से कम ऐसा दिया जाए, नहीं नौकरी दिया जाए, नहीं ऐसा पैसा दिया जाए कि हम कहीं जाके बना सके इस ज़मीन को। अगर 1 लाख मान लो हमारे हिस्से में 1 बिस्वा जा रही है, हम 1,20,000 के कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं? आप लोग बताइए, कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं जितने लोग इसकी ज़मीन जा रही है? नहीं खरीद सकते ना। तो आप लोग बिल्कुल इसका विरोध करिए कि हमको नहीं चाहिए पैसा। अगर नहीं चाहिए तो नौकरी दीजिए। कितनी जमीन आपकी शामिल है? हमारे इसमें जमीन 4 भाइयों का 4 बिस्वा। हमारा नाम धर्मराज सोनकर है। और किसका किसका शामिल है आपके घर के? हमारे पूरे 5 घर का परिवार का ही पूरी जमीन है। अच्छा। 5 घर का परिवार का ही पूरी जमीन है, और पूरी जमीनें साइड पीछे से जा रही है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको इतना पैसा दिया जाए कि हम जमीन खरीद सके, और उसके बदले में हमें कोई रोजगार दिया जाए यहाँ पे। काश्तकार संतुष्ट नहीं है। अच्छा, इस काम से काश्तकार असंतुष्ट है। कृषि के रेट से जमीन ली जा रही है। बताइए कि 1-1, 2-2, 3-3 बिस्वा छोटे छोटे काश्तकार हैं, गरीब आदमी जिनका रहने का भी जगह नहीं, कोई जमीन भी नहीं है, ये कहाँ जाएंगे गरीब? क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? मतलब ये जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, या तो इनको बना के घर दिया जाए, या जमीन के बदले जमीन दी जाए। कितने घरों का जो है इसमें चिन्हित किया गया? 70 लोग काश्तकार जो है तो प्रभावित हो रहे हैं। 70। नहीं, कैसे आपको पता कि कम मिल रहा है? क्या कुछ एक आध बार बुलाया गया, वहाँ डीएम साहब के यहाँ बुलाया गया, वहाँ पे रखा गया कि कृषि के रेट से तुम्हें जो है तो मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, अब बताइए, टाउन के अंदर की जमीन है, कम मतलब सही तो कॉमर्शियल हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर ना मिले तो आवासीय तो मिलना ही चाहिए। और अगर ये नहीं देते तो काश्तकार असंतुष्ट हैं, किसी भी हालत से जमीन देने को तैयार नहीं है। कमर्शियल या नगर पालिका के हिसाब से मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मतलब आप भी बताएं कि अभी हम बैनामा कराने जाते हैं 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, 5 बिस्वा के अंदर, तो हमारा जो है आवासीय में लिखा जाता है, रोड साइड है तो हमारा कॉमर्शियल में मतलब हमसे स्टाम्प लिया जाता है, और हमें मुआवजा दिया जा रहा है तो कृषि के रेट से दिया जा रहा है। ये अभी डीएम साहब आए थे, उनको कोई ज्ञापन वगैरह आप लोगों ने नहीं दिया? ये सब जगह सारी तहरीरें जगह जगह जो है पोस्ट की जा चुकी हैं, जिसका मतलब कहाँ है गुड्डू? हाँ बताइए मुझसे बताइए। ये